11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास से प्रोग्रामिंग और डाटा विज्ञान कार्यक्रम में BSc करने के लिए प्रवेश दिया जाएगा। कॉलेज के विद्यार्थी के अलावा कार्यरत पेशेवर इस कार्यक्रम में आवेदन कर सकते हैं। संस्थान का यह अग्रणी कार्यक्रम 2020 में शुरू की गई एक अभूतपूर्व पहल है, जिसके तहत मई 2022 चरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़ते हुए IIT मद्रास में प्रवेश सुरक्षित करने का अवसर देकर संस्थान ने उनका तनाव कम करने का बेजोड़ प्रयास किया है। इसके तहत IIT मद्रास ने अब कक्षा 11 से ही विद्यार्थियों को योग्यता प्रक्रिया में आवेदन करने की अनुमति दी है। मई 2022 तक 11वीं की कक्षा पूरी करने या वर्तमान में 12वीं कक्षा के विद्यार्थी मई 2022 चरण की योग्यता प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं और योग्यता हासिल करने वाले उम्मीदवार 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। सीटों की संख्या सीमित नहीं है और इसलिए योग्यता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार कार्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस 2021 परीक्षा के लिए योग्यता प्राप्त उम्मीदवार मई 2022 में इस BSc प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2022 है। इच्छुक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा ऑनलाइन कार्यक्रम संबंधी नियमों में संशोधन का प्रस्ताव शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा को बताया कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने मुक्त दूरस्थ शिक्षा ODL और ऑनलाइन कार्यक्रम संबंधी नियमन में संशोधन का प्रस्ताव किया है। प्रधान ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर UGC ने मुक्त दूरस्थ शिक्षा ODL और ऑनलाइन कार्यक्रम विनियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं संबद्धता परिषद NAAC के 4 अंकों के पैमाने पर न्यूनतम 3.26 के स्कोर वाले या 3 पूर्ववर्ती चक्रों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग ढांचा NIRF के तहत शीर्ष 100 रैंक वाले स्वायत्त कॉलेजों को आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना ऑनलाइन प्रारूप में कार्यक्रमों को पेश करने की अनुमति दी जा सकती है। मंत्री ने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थान HEI तकनीकी रखरखाव, पठन पाठन संबंधी प्लेटफॉर्म, विज्ञापन और विपणन आदि के उद्देश्य से शैक्षणिक प्रौद्योगिकी फर्मों की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। प्रधान ने बताया कि विभिन्न पक्षकारों से सुझाव प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित संशोधन को UGC की वेबसाइट पर डाला गया है। 8 विश्वविद्यालय CUET के इच्छुक UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने कहा कि 8 डीम्ड विश्वविद्यालयों ने अपने स्नातक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को दाखिला देने के लिए साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अंकों का इस्तेमाल करने में रुचि दिखाई है। इनमें CUET में शामिल होने की इच्छा जताने वाले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TIS और जामिया हमदर्द भी शामिल हैं। UGC अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने उन 8 डीम्ड विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों और निदेशकों के साथ बैठक की जिन्हें UGC की ओर से रखरखाव खर्च मिलता है। चीन के संस्थानों में सोच समझकर दाखिला लें विद्यार्थी। UGC ने चीन में विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों को पड़ोसी देश की ओर से लागू कोरोना संबंधित यात्रा पाबंदियों से अवगत होने की सलाह देते हुए कहा कि इसके कारण कई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वहां नहीं लौट सके हैं। UGC ने यह भी कहा कि पाबंदियों में कोई ढील नहीं दी गई है और चीनी प्राधिकारियों ने बताया है कि पाठ्यक्रमों की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। सार्वजनिक नोटिस में कहा कि नियमों के अनुसार
यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE पूर्व अनुमति के बिना केवल ऑनलाइन माध्यम से किए गए ऐसे डिग्री पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं देते हैं।